पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 2208 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। इंडेक्स 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया है। 62,996 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2208 पॉइंट्स की कमी हो गई है। इंडेक्स 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया है। 62,996 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मंदी का रुझान है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 100 इंडेक्स में 2208 पॉइंट्स की कमी हो गई है। इंडेक्स 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया है। 62,996 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अयास राना से। जी अयास, बताएगा कि मुसलसल मंदी का रुझान है। जी बिल्कुल, आज जैसे कि कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ और आज इंतहाई सुबह से हम देख रहे हैं कि जब से मार्केट ने आगाज़ लिया है मार्केट पे एक प्रेशर बिल्डअप होता रहा। मार्केट 65,000 से की जो है सतह से जो है इस वक्त 62,000 के ऊपर आ चुकी है। मार्केट में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर वो आपको दिखा सकें इस वक्त मार्केट का जो इंडेक्स है वो तकरीबन इस वक्त तक 2800 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर से निकल चुके हैं। मार्केट के अंदर जो सतह है वो 62,500 के करीब पहुँच गई है। मार्केट में अभी भी जो है वो मंदी का जो रुझान है वो देखा जा रहा है, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि मार्केट के अंदर जहां 2850 के बाद जो मार्केट है जब वो वापस वहां पे टच की है उसके बाद से मार्केट में एक दोबारा से जो है सरमाया का सरगर्म हुए और मार्केट को जो है वो अब रिवर्स गेयर लगना शुरू हो रहा है। कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त बाइंग आनी शुरू हो गई है। मार्केट में रिकवरी का जो जिसको कहते हैं उस तरफ चल रही है और मार्केट में इस वक्त तक जो है वो 2200 की सतह पे आके दोबारा खड़ी हो गई है। इस वक्त जानते हैं मेरे साथ अंजुम साहब जो कि ब्रोकर हैं, वो ये काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनसे ही जानते हैं। अंजुम साहब, बड़ी ही कोई अजीब सी सूरत हाल रही आज, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि इतने सारे पॉइंट्स एक दिन में निकल जाएंगे? जी हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड बात हुई है, लेकिन मैंने दो वजूहत मैं आपको बता दूं। एक तो बलूचिस्तान असम्बली में जो उन्होंने करारदाद उन्होंने कोर्ट ने ये फैसला दिया कि नहीं जी ज़िला बंदी नई सिरे से होगी, अगरचे आज चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह थी। और दूसरी वजह जो है हमारे जो गैर मुल्की ख़रीदार हैं वो यहाँ अभी चले गए हैं छुट्टियों पे, तो उनकी ख़रीदारी नहीं है, उसकी वजह से मार्केट प्रेशर दे रही थी। तीसरी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी तो करैक्शन ड्यू थी, लेकिन ये जो इतनी बड़ी करैक्शन हुई है ये अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, जैसे अंजू साहब का हम पहले भी ये बता चुके हैं कि मार्केट के अंदर जो बैरूनी सरमायाकार है एक तो उनकी तरफ से सेलिंग भी है और उनकी तरफ से कोई ऐसी परचेजिंग नहीं की जा रही। मार्केट के अंदर जो है इस वक्त मुसलसल गिरावट का शिकार देखी जा रही है क्योंकि मार्केट के अंदर जो है अब सरमायाकार लेकिन 2800 के ऊपर लगने के बाद मार्केट ने दोबारा से जो है वो बैक मारा है और मार्केट जो है इस वक्त 2200 की सतह पर जो है पॉइंट्स रह गए। लेकिन लगता यही कि मार्केट होगी तो नेगेटिवली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त निकल चुके हैं। अगर 7% के करीब मार्केट गिर जाती तो मार्केट सस्पेंड कर दी जाती, लेकिन इस वक्त तक ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मार्केट के अंदर जो है वो 7% की गिरावट देखी जाए। लेकिन लगता ये है कि मार्केट अब क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ही वक्त बाकी है, मार्केट ने सस्पेंड होना है और मार्केट जो है अपनी रिकवरी के अंदर और तकरीबन 2000 के करीब लगता यही है कि इस वक्त मार्केट जो है वो नेगेटिव होगी या उससे थोड़ा कम आसपास के करीब लगता है कि मार्केट के अंदर जो है, लेकिन माइनस जो है वो आज मार्केट ज़रूर रहेगी क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हो सकती कि मार्केट के अंदर के वो पॉजिटिव नोट की तरफ चली जाए। लेकिन इस वक्त तक थोड़े से सरमायाकार सरगर्म हुए हैं जिसने मार्केट को अभी सहारा दिया है और मार्केट में जहां 2800 को छूने के बाद मार्केट दोबारा 2200 के करीब आके इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है। 62,000 की सतह जो है वो बरकरार है, लेकिन जो जिस स्पीड से मार्केट ने तेज़ी की तरफ जब अपना जो रुख किया था, लेकिन अब उसको वो ब्रेक लग गया और मार्केट जो है रिवर्स गियर भी लगा है। अब देखना यह है कि मार्केट के अंदर कौन सी सतह जो है वो बरकरार होती है। कल भी अगर ऐसे ही प्रेशर रहा तो मार्केट लगता यही है कि 60,000 का जो बेंच मार्क है उस पर आके खड़ी हो जाएगी और ये जो साल एंड तक इसी के 60 से 62,000 की सतह माहिरीन कह रहे हैं कि इसके अंदर ट्रेड होती हुई नजर आएगी। नया साल जैसी तब्दील होगा और जब मार्केट के नए जितने जो कंपनीज के नए रिजल्ट्स आने शुरू होंगे उसके बाद कोई ऐसी जो है सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि मार्केट को वो एक सहारा देगी। तब तक जो है मार्केट में अब तक जो है क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी अब रुकी हुई है वहाँ पे, क्योंकि जब सरमायाकार जो है वहाँ पे बैरूनी अपनी जो है क्रिसमस की छुट्टियों पे चले जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक वजह बनती है कि मार्केट थोड़ी सी उसके
ऊपर एक होल्ड आता है, और जो कि अगर जिसको मुकामी सरमायादार जिनको हम कहते हैं, जो कि लोकल इन्वेस्टर है, अब वो थोड़ा बहुत जो है मार्केट को इस वक्त जो है उसको इंट्राडे के ऊपर लेके चलेंगे। लेकिन लगता यही है कि मार्केट की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो उस तरीके से 60 हमने देखा कि पिछले इसी माह के अंदर 67.93 सबसे जो है वो हाईएस्ट बनाने के बाद से मार्केट के ऊपर जो है वो एक प्रेशर आया, और मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर, और मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो एक फूड एंड केयर का सेक्टर है, जो कि तकरीबन मार्केट को जो है वो 14% उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो इस साल देखी गई है। उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोजन और रिफाइनरी सेक्टर जो है वो उसको सपोर्ट करता रहा, जो आखिरी दिनों में हमने तेज़ी देखी थी। अब सेलिंग भी उन्हीं के अंदर देखी जा रही है। खासकर अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर भी जो है आज हमने देखा उसके ऊपर तमाम जितने भी बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स थे उनके ऊपर सेलिंग थी। उसके साथ साथ कार मैन्युफैक्चर एसेसरीज जो है उसके सेक्टर के अंदर भी आज सेलिंग थी। साथ साथ अगर रिफाइनरी सेक्टर की बात करें उसमें भी सेलिंग थी। तो अभी कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जिसके अंदर सेलिंग ना हो। तमाम जितने सेक्टर्स जो छोटे सेक्टर्स थे या बड़े जो अगर जिनको आप बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी जो छोटी भी थी उनके अंदर भी सेलिंग है, साथ साथ बड़ी कंपनीज की भी सेलिंग है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर आज इतना ज़्यादा प्रेशर रहा और मार्केट के ऊपर जो है वो सेलिंग देखने में आ रही है। सरमायाकारों का उम्मीद ज़रूर नज़र आ रही है कि आने वाले दिन जो होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शंस के ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी कि जहां एक इबाहम था उसको लेके भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं अदालतों के सामने से जो वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। वो भी एक मार्केट को जहाँ इलेक्शंस की जब वाज़ेह सूरत हाल सामने आती है तो लोग थोड़ा सा उसमें होल्ड करते हैं, सरमायाकारी रुकती है और उस नई हुकूमत आने का इंतज़ार किया जाता है कि जो पॉलिसीज़ का तसलसल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है सरमायाकारों की जानिब से। अगर यही तरीके से जहाँ हमने देखा डॉलर को कंट्रोल किया गया, स्मगलिंग के ऊपर होल्ड डाला गया और आने वाली हुकूमतें अगर इसी तसलसल को कायम रखती हुई जाती हैं तो यकीनन जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर मज़ीद तेज़ी और इसी तरीके से जो है हम और ज़्यादा जो है दोबारा से जो हम देख रहे थे डे बाय डे जो एक नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे थे और यकीनन उसके अंदर जो है वह और तेज़ी नज़र आएगी। जहां हमने देखा, हमें माहिरीन ने ये तक बताया कि मार्केट के अंदर जो है वो 70,000 तक भी इस साल के अंदर क्रॉस करता है, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि मार्केट 70,000 तक तो नहीं होगी, लेकिन अपना कहीं ना कहीं जाके अब उसने सेटल होना है। और जो बेंचमार्क कहीं ना कहीं जाकर आज जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखी जा रही है और मंदी की वजूहात बहुत सी हैं जो बता दी गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया है इंडेक्स और 62,996 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया अयाज राना। बैंक एलसीज नहीं खोल रहे, सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। सदर साठ एसोसिएशन कामरान अरबी का कहना है कि इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन मुतासर होगी। काविश मेमन की रिपोर्ट। हर गुजरता दिन सनतकारों के लिए मुश्किलात लाने लगा। गैस और बिजली की कीमतों के बाद एलसीज का मसला फिर सताने लगा। सदर साइट एसोसिएशन कामरान अरबी का कहना है कि यके बाद दीगरे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री का इन्हिसार खाम माल पर है। केमिकल और धागे समेत बेशतर खाम माल इम्पोर्ट होता है। इंडस्ट्री को खाम माल नहीं मिलेगा तो पैदावार मुतासिर होगी। बहुत सारी रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट होते हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो धागे की सूरत में हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनती नहीं। और जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उनका 100% दारोमदार जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, जो इंडस्ट्रियल इनपुट के जो छोटे रॉ मटेरियल छोटे इनपुट्स हैं उनको भी बाहर से कुछ ना कुछ दरकार होता है। कामरान अरबी बोले, स्टेट बैंक के एलसीज खोलने के अहकामात हैं लेकिन बैंक्स एलसीज खोलने की राह में रुकावट बन रहे हैं। कि देयर आर 2 एक्सचेंज रेट्स जो बैंक्स ऑफिशियली चार्ज कर रहे हैं, कि एक जो स्टेटेड रेट है और एक वो रेट है जिस पे वो आपको डॉलर्स जो है ना मैसर करके दे रहे हैं। तो ये कार्टेलाइजेशन नहीं है, दोबारा से तो किया है। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट बैंक ने जो पहले इकदाम उठाए थे पेनल्टीज़ के और बैंक्स को पिनलाइज करने के लिए, वो थे वो स्लैप, इंग्लिश में कहते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट, के हाथ पे बस मारा और वो चले गए। दोबारा वही उसी तरफ जो है हमें दोबारा उसी तरफ पुश कर रहे हैं। एलसीज खुलने में दुश्वारियां सनती तरक्की में रुकावट और सनतकारों को ज़हनी अजियत दो चार करने का सबब बनी हुई है। कैमरामैन के साथ काविश मेमन, City 21।
साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन ने हुकूमत से इंडस्ट्री पर मजीद बोझ ना डालने का मुतालबा कर दिया। कहा इस वक्त ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ज़र मुबादला कैसे आएगा। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। गैस और बिजली की बढ़ती कीमतें इंडस्ट्री पर खतरा मंडलाने लगा। सनतकारों ने सर पकड़ लिए। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन का कहना है कि बरामदी सनत में बिजली खपत गुज़श्ता सहमाही के दौरान निफ्स रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब है कि बरामदी सनदों ने बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दी है। पैदावार कम होने से एक्सपोर्ट गिरने का खदशा होगा। इंडस्ट्री पर बोझ पड़ने से डॉलर और टैक्स का जरिए आमदन मफलूज हो जाएगा। इंडस्ट्री जो है जो ऑलरेडी तकरीबन 60% टैक्सेस देती है, 25% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट का लार्जेस्ट जनरेटर है, फॉर्मल सेक्टर है, उसका कुछ ख्याल कीजिए और उसके ऊपर जो है मज़ीद बोझ लादने से गुरेज कीजिए, वरना आपका एक ज़रिया आमदन डॉलर का भी और टैक्सेस का भी जो है मफलूज हो रहा है और खुदा न खास्ता ये मुकम्मल तौर पर मर ना जाए। रियाजुद्दीन बोले किसी और की सजा इंडस्ट्री को क्यों दी जाती है। इंडस्ट्री पर पड़ने वाले बोझ का नुकसान मईशत को होता है। खित्ते में पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली पाई जाती है। पाकिस्तान में वैसे ही बिजली जो है जितने रीजन के हमारे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना है, इन सब से दुगनी के बराबर जो है बिजली ऑलरेडी है। और अब शुनीद ये है IMF के बोर्ड ने 11 जनवरी को इसके बारे में फ़ैसला करना है कि इनकी शराइत में मज़ीद इजाफा जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं और बड़े गंभीर हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस और बिजली की कीमतों में कमी करके मकामी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। कैमरून के साथ अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR में टेक्नोलॉजी के फकदान का इंकशाफ किया है। PTBA के सदर अनवर काशिफ मुमताज़ कहते हैं FBR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते तो टैक्स नेट को बढ़ाया जा सकता है। वसीम इफ्तिखार अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क में टैक्स के निज़ाम के हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी और बिलखुसूस ताजिर बरादरी जो है वो शदीद परेशान नज़र आती है और हमने देखा है कि ताजिर बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है कि FBR की जानिब से बेजा टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं, हिडन टैक्सेस होते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के नए मुंतखब सदर अनवर काशिफ मुमताज़। इनसे जानते हैं टैक्स जो है ना वो तो लगना लाजमी है, ये तो सबको ही पता है कि अगर टैक्स नहीं लगेगा तो एक्सचेकर में पैसा नहीं आएगा, कौमी ख़जाने पैसा नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो FBR की बात हो रही है कि जिस तरह FBR के चीज़ों से लोग तंग हैं, उसमें फैसिलिटेशन का आंसर नज़र नहीं आता। वो फैसिलिटेशन होनी चाहिए। टैक्स पेयर जो आपके टैक्स में ऑलरेडी हैं उनको फैसिलिटेशन देनी चाहिए, उनके लिए नोटिस कम से कम इशू होने चाहिए। उनकी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उनका रिकॉर्ड मिसमैच कर रहा है, जब उनके लिए नोटिस इशू होनी चाहिए। हर चीज़ ड्रॉप ऑफ पेन पे आप नोटिस ना इशू करें। इसी तरह जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको आपको कन्वर्ट करना चाहिए। जब ये बात मैं कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ टैक्स रेट भी कम होने चाहिए। अब इस वक्त जो है जो सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर 18% टैक्स लग रहा है, जो कि महंगाई के इस वक्त महंगाई का एक सैलाब है, उसमें ये एडिशनल 18% लग जाता है। तो लोगों के लिए जो उनकी इस्तात होती है ख़रीदने की वो ख़त्म हो जाती है। टैक्स नेट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको किस तरीके से टैक्स नेट में लाया जा सकता है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आपके पास इसका एक्शन प्लान है? देखें, इस वक्त सिर्फ एक ही एक्शन प्लान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। अगर हुकूमत वक्त FBR सही तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो टैक्स बेस दिनों में नहीं घंटों में डबल हो सकता है। और ये जो सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये थे अनवर काशिफ मुमताज़, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। इनका कहना है कि FBR को जो है वो अपने तमाम तर जो मामलात है, तमाम तर सिस्टम को जदीद खतूत पर ना सिर्फ इस्तेमाल करना होगा बल्कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी ये है कि जो टैक्स देना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया दिया जाए और उसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स है उसको लिमिट पर लाया जाए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जामियात के इंतज़ामी और माली मामलात पर सूबे की तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का इजलास 29 दिसंबर को तलब कर लिया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि 6 साल बाद होने वाला 29 दिसंबर को जामे कराची की सेनेट का इजलास भी मुलतवी होने का इम्कान है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जाने के आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध की सरकारी जामियात के कंट्रोलिंग अथॉरिटी निगरान वज़ीर आला सिंध ने पूरे सूबे की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर का एक गैर मामूली इजलास 29 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस इजलास में आला तालीमी कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध आला तालीमी कमीशन के सरबराहों को भी मदऊ किया गया है। इजलास के लिए सरकारी जामियात के इंतजामी और माली मामलात के अलावा जामियात में डिजिटल लाइब्रेरीज के क़याम, रिसर्च के मेयारात
और सन्नतों से जामियात के इश्तराक के नुकात को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। इस गैर मामूली इजलास के इनेकाद के सबब जामे कराची के का इसी रोज शेड्यूल सेनेट का इजलास मुलतवी किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, क्योंकि वजीर आला हाउस की जानिब से तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर को इस इजलास में शिरकत के लिए पाबंद किया गया है। निगरां जराये का ये भी कहना है कि निगरां वजीर आला सिंध मुतालिका जामियात के मामलात में बेहतरी के लिए हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं। जी आयमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। निगरान सिंध हुकूमत ने 2024 के आम इंतखाबात के लिए तैयारियां और हतमी इंतजामात के हवाले से सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को तलब कर लिया है। मजीद बात करेंगे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस सेक्रेटरी मकबूल बाकर ने सिंध काबीना का अहम इजलास 26 दिसंबर को तलब कर लिया है। ये इजलास मंगल के रोज जो है वज़ीर हाउस में होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान शरीक होंगे। इजलास में अगले 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां, इंतजामात और इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर जो है गौर किया जाएगा, जिसमें अहम फैसले भी मुतवक्किल, जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात और पोलिंग स्टेशन के इंतजामात के मामला पर गौर किया जाएगा और जो मुकामी हुकाम है उनसे भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद अहम फैसले भी एक इजलास में मुतवक्किल है। इजलास का कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। जी आज़ाद नौरी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। डीएसपी उमैर तारिक की ताजर के घर में डकैती का केस है। एसएसपी इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए। स्क्रूटनी नॉट में डीएसपी उमैर तारिक को बेकसूर करार दे दिया गया। तफसीलात जाने के जवाब आसिफ से। जी जवाब। बिल्कुल, देखें, डीएसपी उमैर तारिक की ताजर के घर में करोड़ों की डकैती का केस है। एसएसपी इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए हैं। स्क्रूटनी नोट में डीएसपी उमैर तारिक को बेकसूरवार करार दिया गया है। स्क्रूटनी नोट के मुताबिक डीएसपी उमैर तारिक किसी जुर्म का जिम्मेदार नहीं पाया गया। या चाहे पुलिस ने अबूरी चालान में इमरान कुरैशी को बेकसूर करार दिया था। अब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसर के नाम स्क्रूटनी नोट जारी कर दिया है। स्क्रूटनी नोट में बताया गया है कि वाक़या होने के बाद 2 दिन तक मुकदमा बगैर किसी वजह के दर्ज नहीं किया गया, जबकि मुद्दई के बयान की कॉपी और तहकीकाती कमेटी की कॉपी चालान में मौजूद नहीं। स्क्रूटनी नोट के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक एसएसपी जनूबी इमरान कुरैशी ने एसएसपी गरबी और डीआईजी गरबी को छापे की इत्तला की थी। वो इत्तला जो इमरान कुरैशी को वफाकी इदारे से मिली थी, मगर तफ्तीशी अफसर ने मौसूफ का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। स्क्रूटनी नोट में बताया गया है कि छापे का पूरा मंसूबा इमरान कुरैशी का है, उसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है। इमरान कुरैशी को बरीउल ज़मान नहीं करार दिया जा सकता। स्क्रूटनी नोट के मुताबिक इमरान कुरैशी का बयान ये बता रहा है कि उसने छापे का हुक्म दिया। डीएसपी उमैर पजारी ने अपने फर्ज की तामील की है, जबकि स्क्रूटनी नोट में यह भी कहा गया है कि इत्तला देने वाले अफराद छापे के वक्त और बाद में भी मौजूद थे, उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जी जवाद आसिफ हमें अपडेट कर थे। डीएसपी उमैर तारिक की ताजर के घर में डकैती केस, एसएसपी इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए। स्क्रूटनी नोट में डीएसपी उमैर तारिक को बेकसूर करार दे दिया गया। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। डीएसपी उमैर तारिक की ताजर के घर में डकैती केस, एसएसपी इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए हैं। बहुत शुक्रिया जवाब। जिनास